शहर के एक कोने में रेलवे लाइन के पास एक छोटा सा घर था। बरसात में जिसकी छत टपकती थी और गर्मियों में जिसकी दीवारें तपती थी। उसी घर में रहता था आर्यन। आर्यन ज्यादा बोलता नहीं था, ना उसे बहस पसंद थी, ना अपनी प्लानिंग सबको बताना। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, इतना बड़ा कि अगर वो किसी को बता देता तो शायद लोग हंस देते। वो सपना था अपने पिता को मजदूरी से आजाद कराना, अपनी माँ के हाथों की झुर्रियों को आराम देना और उस घर की जगह एक ऐसा घर बनाना जहाँ बारिश में बाल्टी न रखनी पड़े। स्कूल में आर्यन औसत छात्र था। टीचर कहते मेहनत करेगा तो कर लेगा, दोस्त कहते तू ज्यादा सोचता है। लेकिन उसे पता था उसका मुकाबला किसी दोस्त से नहीं, अपनी हालात से है। एक दिन क्लास में सब अपने सपने बता रहे थे। कोई बोला मुझे विदेश जाना है, कोई बोला मुझे बिजनेस करना है। जब आर्यन की बारी आई वो बस मुस्कुराकर बैठ गया। सब हंस पड़े, इसका कोई सपना ही नहीं है। लेकिन सच ये था, उसका सपना इतना बड़ा था कि वो उस शब्दों में बर्बाद नहीं करना चाहता था। उस रात उसने आईने में खुद से कहा, जितना बड़ा सपना उतना साइलेंट गेम। उसने तय किया अब वह कम बोलेगा, ज्यादा करेगा। उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, फालतू बहस बंद, रात के बेवजह की चैटिंग खत्म। सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। जब शहर सो रहा होता उसकी मेहनत जागती। रिश्तेदार आते और कहते इतना पढ़कर क्या करोगे, घर की हालात देख, पहले कमाने लगे। दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे। उन्हें लगता था आर्यन बदल गया। कभी कभी वो टूट जाता था, कमरे में अकेले बैठकर सोचता क्या सच में मैं कर पाऊंगा। लेकिन हर बार उसे माँ के हाथों की दरारें याद आ जाती, पिता की झुकी हुई कमर याद आ जाती और वो खुद से कहता थोड़ा और, बस थोड़ा और। दिन में पढ़ाई, शाम को पार्ट टाइम काम, रात में फिर पढ़ाई। थकान शरीर में थी लेकिन सपना दिल में था। कई बार एग्जाम में फेल हुआ, पहली बार रिजल्ट खराब आया। लोग बोले हमने कहा था ना। दूसरी बार भी उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आया। उस दिन वह सच में टूट गया। रेलवे लाइन के पास बैठकर लंबी सांसें ली। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मान ले या फिर चुप होकर मेहनत करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब उसका गेम और साइलेंट हो गया। कोई स्टेटस नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस तैयारी। हर दिन खुद से एक सवाल, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। अगर जवाब कुछ नहीं होता तो वह सोता नहीं था। 3 साल बाद वो बड़ा एग्जाम था जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। रिजल्ट वाला दिन, भीड़ वही थी, शोर वही थी, उम्मीदें वही थी, लिस्ट लगी, लोग नाम ढूंढ रहे थे और अचानक सबसे ऊपर लिखा था आर्यन शर्मा। कुछ पल के लिए उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। फोन उठाया, माँ ने कॉल उठाई। वो सिर्फ इतना कह पाया, माँ हो गया। उधर से बस रोने की आवाज आई। असली जीत जब वो वर्दी में घर लौटा। पिता पहली बार गर्व से सीधे खड़े थे। रिश्तेदार बोले हमें पता था तू कर लेगा। दोस्त बोले अचानक से कैसे। लेकिन उसे पता था ये अचानक नहीं था, ये सालों का साइलेंट गेम था। अंतिम संदेश, सपना अगर छोटा है तो शोर करो, लेकिन सपना अगर बहुत बड़ा है तो चुप हो जाओ। क्योंकि शोर ध्यान भटकाता है
और सन्नाटा फोकस देता है। याद रखो, जो लोग हर दिन अपनी मेहनत का ऐलान करते हैं वो तालियों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं तालियां एक दिन खुद उनके पीछे भागती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, गरीबी, बीमारी या उपहास, अगर हमारे पास आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास है तो सफलता निश्चित है। असफलता केवल यह बताती है कि हमें और बेहतर प्रयास करना है।